नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है बर्ड्स के फेदर्स को लेकर के है। आपको पता है कि कबूतरों में मोल्टिंग होती है। पहले तो ये बताऊंगा कि मोल्टिंग होती क्या है, हम उसमें बर्ड्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं और यही मोल्टिंग हमारे बर्ड्स को आगे चल करके उड़ने में या स्टेमिना बढ़ाने में कैसे इंक्रीज करती है। देखिए, मोल्टिंग कहते हैं अक्सर बर्ड्स, कबूतर क्या है इन हेल्दी कंडीशंस में क्या करता है, उसको पता होता है कि उसका कौन सा फेदर पुराना हो चुका, कौन सा नहीं हो चुका। तो बर्ड्स जो है अपने जो फेदर्स पुराने हो चुके उनको एक एक करके निकालना शुरू कर देता है। और यदि हमने अपने बर्ड्स को उड़ाने के लिए यूज़ करना है, उनका स्टेमिना बढ़ाना है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, कभी भी आपको पता है जो फेदर्स पहले निकला है बॉडी में वो उसी स्पीड से आएगा। तो कभी भी एक साथ में पूरी बॉडी पे फेदर्स नहीं आएंगे। तो ऐसे में हमें जो है बर्ड्स की हेल्प करनी चाहिए मोल्टिंग के केस में। यानी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको लगता है कि 2-3 महीने बाद हमने अपने बर्ड्स को शर्तों के अंदर या कंपटीशन वगैरह में उसको उड़ाना है, तो उससे 3 महीने पहले ही हमने बर्ड्स की इस मोल्टिंग की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें हमें बर्ड्स की हेल्प करनी चाहिए। उस टाइम हमने करना क्या है, बर्ड्स के जितने फेदर्स निकले कोशिश कीजिए कि उसके जो मेन फेदर्स है, जो फ्लाइंग फेदर्स है, आप उनको पकड़ करके एक एक करके निकाल दीजिए। अब बर्ड्स को केज में छोड़ दीजिए। यानी अब स्टार्ट होता है बर्ड्स को शर्तों के लिए या बाजी के लिए तैयार करना। आपको पता है कि बर्ड्स में जो है अक्सर आपने देखा होगा, बर्ड्स में हम ये कहते हैं कि 52 फेदर्स होते हैं, यानी 52 पंख होते हैं बर्ड्स के अंदर, जो कि उसको उड़ने में हेल्प करते हैं, उसको स्वस्थ रखने की हेल्प करते हैं। अब ये 52 फेदर्स होते कहते हैं, देखिए 2 साइड्स के विंग्स होते हैं। उसमें क्या रहता है, जो ऊपर वाले जो बड़े वाले फेदर्स है 10, उनके नीचे वाले फेदर्स 20, अब 12 जो फेदर्स होते हैं टेल फेदर्स होते हैं। तो टोटल एक तरफ में जो है आप मान के चलिए 20-20 40 और नीचे के 12, टोटल जो है बर्ड्स में 52 के करीब फेदर्स होते हैं पिजन्स के केसेस में। तो आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो आप इनको काउंट कर सकते हैं। ये सभी फेदर्स बर्ड का स्टेमिना बढ़ाने में, बर्ड्स को हेल्दी रखने में, उड़ने में ऑटोमेटिक बर्ड्स की हेल्प करते हैं। आपने बर्ड्स के फेदर्स को निकाल दिया है। अब आप अपने अगले 3 महीने तक करना क्या है, क्योंकि इस फेदर्स को जो आपने निकाले हैं उनको बेस से नए आने में कम से कम 45 से 60 डेज का करीब, यानी 2 महीने का करीब टाइम लगता है। अब हमने करना क्या है, इस दौरान, इस 60 दिन के दौरान हमने बर्ड्स की डाइट पर विशेष ध्यान देना है। यानी बर्ड्स को जितना आप खिला सकते हो, जितना सीड्स आप दे सकते हो दीजिए। बर्ड्स को वेट गेन करने दीजिए अगले इन 60 दिनों में, ताकि आपका बर्ड्स का स्टेमिना बढ़े, उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो, ताकि जब हम उसको अगले 3 महीने बाद जब हम उसको उड़ाने के लिए हम उसको तैयार करेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके बर्ड्स का स्टेमिना ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगले 60 दिनों तक आपने बर्ड्स को हर सीड्स को मिक्सचर आपने बर्ड्स को देना ही देना है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बर्ड्स को थोड़ा सा इस दौरान आप देसी घी की रोटी भी आप उसको थोड़ा सा मैश करके आप दे सकते हैं। इससे भी जो है बर्ड्स का आप, क्योंकि उसमें थोड़ा फैट परसेंटेज होता है जो कि बर्ड्स की बॉडी में ड्राइनेस नहीं आने देता, तो उसमें भी हेल्प करता है। और क्योंकि फैट क्या है, बर्ड्स के बॉडी के लिए थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है, उनका स्टेमिना भी इंक्रीज करता है, तो आप ये भी दे सकते हैं। जब आपके 60 दिन कंप्लीट हो जाए, 60 दिन के बाद आपके कबूतर का वजन अक्सर आप देखेंगे, इस 2 महीने अपने बर्ड्स को कोई बिल्कुल नहीं उड़ाया, उस दौरान उसका बर्ड्स का जो वेट है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। ऐसे में अब अपना करना क्या है कि अब हमने उसका अगले 1 महीने तक उसको उड़ने के लिए तैयार करना है। अब हमने करना क्या है, उसके जितने सीड्स थे जो हम उसमें गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो दे रहे थे ऑटोमेटिक बिल्कुल बंद कर दीजिए। 60 दिन के बाद अपने बर्ड्स को केवल बाजरा दीजिए, बाजरे के अलावा और कुछ भी मत कीजिए। आप देखेंगे कि बाजरा देने से बर्ड्स जो है एकदम से उसका अगले 30 दिन में उसका वेट धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा और 1 महीने बाद फिर आप अपने बर्ड्स को धीरे धीरे उड़ने के लिए ट्रेंड करना शुरू कर दीजिए। तो बर्ड्स जो मोल्टिंग कर रहा था, हमने बर्ड्स की मोल्टिंग में हेल्प करी, और क्योंकि सभी फेदर्स एक साथ आए, एक साथ हमने उसको रिमूव किया, तो वो अगले जो आप ये मान के चल सकते हैं जो ग्रो हुए हैं अगले 60 दिनों में उनकी जो लंबाई होगी एक साथ होगी, ताकि बर्ड्स को उड़ने में, उसका स्टेमिना में, क्योंकि बर्ड्स ने उड़ना है तो उसके फेदर्स का ही रोल है उसमें, और वो स्टेमिना कैसे आएगा जब उसके पंख प्रॉपर काम करेंगे। अब जब उसके फेदर्स पूरे नए आ चुके होंगे तो नए फेदर्स में जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, उसका स्टेमिना ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स अच्छे से उड़ेगा।
8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे उसका जो स्टेमिना है डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वेट ज़्यादा था तो वेट कम करने के लिए हमने उसकी डाइट सब कुछ बंद करके केवल हम उसमें बाजरा रखना है। अब बाजरा ही देना है केवल एक टाइम पे, ताकि अगले 1 महीने तक उसका वेट धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाए। और फिर बर्ड्स को रोज पहले जो स्टार्टिंग करनी है, पहले आपने 2 घंटा आपको उसको एक दिन उड़ाना है। 1 हफ्ते तक आपने उसको केवल 2 घंटे का रूटीन रखना है वार खोलने के लिए। अगले नेक्स्ट वीक फिर आप उसको 3 घंटे के लिए, यानी आप उसका जो उड़ने के आवर्स है धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, एकदम से इनकी मत कीजिए। और एक टाइम ऐसा आएगा पीक पे जब आपके बर्ड्स पूरे 8 से 10 घंटे तक उड़ना शुरू कर देंगे। तो बर्ड्स का वेट भी कम हो गया, उनके फेदर्स भी नहीं आ गए, और आपकी जो टाइम था, जो आपका टाइम आने वाला था शर्तों का उड़ान का, वो भी आपका नज़दीक आ गया है। तो अब आपका बर्ड्स उसके लिए पूरी तरह से फिट है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे आप बर्ड्स की मोल्टिंग को आप कैसे रोक सकते हैं, या मोल्टिंग के वक्त हमें बर्ड्स की किस तरह से हेल्प करनी चाहिए, आप बर्ड्स का स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं हम उड़ान के वक्त। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़